जो आज की ये वीडियो होने वाली है, इन दिस वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन फर्स्ट से लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है बिकॉज इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले हमें देखने में टफ लग रहा है, बट इन दिस क्वेश्चन में सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन है नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले सॉल्व करना जानते हैं, उससे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमें करना क्या है। फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन और फर्स्ट सेज दैट सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या करना है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं इसको हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करना इन द सेंस मीन्स जो भी वेरिएबल दिए गए हैं दोनों इक्वेशंस में मीन्स पेयर्स में, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, फिर निकालना है, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो बहुत हो गया इंट्रो। अब करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की स्टार्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, बेसिकली एक्सरसाइज 3.2 से फर्स्ट से लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.2 हमारे पास बेसिकली क्या है, फर्स्ट से लास्ट क्वेश्चन विच इज 6th क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास 3x/2 - 5y/3, ठीक है, इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसके पेयर में क्या है, इसके पेयर में है x/3 + y/2 इज इक्वल्स टू 13/6 इज इक्वल्स 13/6। ये बेसिकली हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग हिंदी से प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके, ठीक है, समझिए एक बात का, ये बेसिकली मेथड क्या होता है। तो इस मेथड को यूज़ करके बेसिकली हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो ये मेथड होता कैसे है, मतलब इस मेथड को बेसिकली हम सॉल्व कैसे करते हैं, इस मेथड का यूज़ कैसे करते हैं। बेसिकली इस मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन दी रहेंगी, तो हम इसमें से मतलब कोई भी एक इक्वेशन पिक करते हैं। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ, आप लोग को ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन पिक करेंगे और उसमें से कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। बाय पिकिंग अप द फर्स्ट इक्वेशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक फर्स्ट इक्वेशन को पिक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास मैं चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन पिक कर लूँ या फिर सेकंड इक्वेशन पिक कर लूँ, आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन एक पिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। उससे ही पहले गाइस मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि देखो ये आप लोग को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिख रहा है, बट हमें क्या करना है, इसको थोड़ा ईजी फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ताकि सिंप्लीफाई इसलिए करेंगे क्योंकि हमें ये जो सॉल्व करने में है ना बाद में आसानी होगी, इसलिए इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास है 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल्स टू -2, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पास हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा बेसिकली हमारे पास 6, ठीक है। एलसीएम हमारे पास यहाँ पास लिखते हैं, एलसीएम आ जाएगा 6। एंड गाइस आपको बताना चाहता हूँ, जो नीचे वाला ये नंबर होता है इसको हम यहाँ से डिवाइड करते हैं, जो भी आता है ऊपर वाले में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है, तो ये बेसिकली ओवरऑल किससे होगा, इंटू 3 से इंटू होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पास माइनस एंड 5y बेसिकली 3 2 6 2 से इंटू होने वाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 की टेबल में 6 2 बार में आता है, ठीक है। एंड दिस इज -2। इसको हम सॉल्व कर देते तो आ जाएगा माइनस का ये आ जाएगा 9x - 5 × 10y एंड अपॉन में 6, और ये हो जाएगा -2। इसको आगे सॉल्व कर देते हो जाएगा 9x - 10y इक्वल्स टू -2 × 6। ये जो 6 LHS में है बेसिकली डिवाइड में, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। बेसिकली इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 9x - 10y इक्वल्स टू -12। ये बेसिकली क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे जल्दी से। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x/3 और प्लस में y/2 इज इक्वल्स टू 13/6, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास हम एलसीएम लेंगे, तो एज इट इज़ बेसिकली 6 एलसीएम आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से जैसे यहाँ पास हमने इंटू किया था तो यहाँ पास भी इंटू करने वाले हैं, ठीक है। तो 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, तो ऊपर 2 बेसिकली x 2 से इंटू होने वाला है, प्लस y 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है, तो y बेसिकली ओवरऑल 3 से इंटू होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पास 13/6। इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये आ जाएगा बेसिकली 2x एंड ये प्लस का 3y एंड ये अपॉन में 6 रहेगा ही, और इक्वल्स टू 13/6, ठीक। अब गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो LHS और RHS में बेसिकली डिनोमिनेटर में है वो बेसिकली क्या है, सेम है। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्टली कट कर सकते हैं। तो यहाँ पास आ जाएगी इक्वेशन बेसिकली 2x + 3y इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब हम देखो
इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके बेसिकली इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे एंड एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं फर्स्ट इक्वेशन को बेसिकली पिकअप करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12, ठीक है। तो क्या है हमारे पास 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12, ठीक है, माइनस को 12 है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से बेसिकली x या फिर y की वैल्यू निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12, ये बेसिकली हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। तो हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पास मैं 9x को रहने देता हूँ एंड जो यहाँ पास -10y है इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं RHS साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का 10y, ठीक है। एंड x की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पास हम x को एज इट इज रहने देते हैं एंड 9 को इधर से ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। तो 12 -12 प्लस 10y अपॉन में हो जाएगा 9, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पास देख पा रहे हो कि x की जो वैल्यू आई है ये बेसिकली -12 प्लस 10y अपॉन में 9 आई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली x की रियल वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि x की रियल वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में आने वाली है एंड हियर दिस इज़ द वेरिएबल जो कि 10 के साथ में है। तो ये बेसिकली x की एक रियल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब हम इस x की वैल्यू को यूज़ करके बेसिकली इस x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y की एक रियल वैल्यू निकालने वाले हैं कुछ इस टाइप से। यहाँ पास हम लिखते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। देखो हम सेकेंड इक्वेशन में क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमने फर्स्ट इक्वेशन से बेसिकली x को डिराइव किया, x की वैल्यू को डिराइव किया, तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन में ही पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे तो आंसर नहीं आने वाला है। यहाँ पास हम सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन है बेसिकली सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पास 2 एंड x की जगह रहेगा -12 प्लस 10y अपॉन में 9 एंड प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये बेसिकली हो जाएगा माइनस का 24, 12 टू 24 हो जाएगा एंड प्लस यहाँ पास 10 था सॉरी, तो प्लस 20y अपॉन में 9 रहेगा, ठीक है, प्लस 3y इक्वल्स टू 13। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पास बेसिकली 9 का और यहाँ पास इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो -24 प्लस 20y अपॉन में टोटल में मतलब 9 रहेगा एलसीएम लेने पर प्लस 3y, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 9 टेबल में 9 1 बार में आता है, तो ये बेसिकली ओवरऑल 1 से इंटू होगा, ठीक है। ओवरऑल ये मैंने ब्रैकेट थोड़ा इधर से लगा दिया, तो ये ओवरऑल 1 से इंटू होगा एंड 1 के टेबल में 9 बार में आता है, तो ये ओवरऑल 9 से इंटू होने वाला है, ठीक है। और इक्वल्स टू 13, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा -24 प्लस 20y है, ठीक है, सॉरी यहाँ पास मैंने y नहीं लगाया, प्लस 9 3 ज़ा 27y एंड ये जो 9 एलएचएस साइड में है बेसिकली डिवाइड में, इसको हम आरएचएस साइड ट्रांसपोज कर दे देंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा इंटू में 9, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पास 20y प्लस का, यहाँ पास क्या है प्लस का 27y, तो ये हो जाएगा बेसिकली -24 और ये हो जाएगा बेसिकली 47y, क्योंकि प्लस प्लस होता है प्लस, इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेसिकली 117, ठीक है। अब हम इस -24 को आरएचएस साइड ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 47y इक्वल्स टू 117, ये माइनस है तो यहाँ जाकर हो जाएगा प्लस में 24, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 47y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1, मतलब इसको ऐड कर देते हैं 7 4 11 कहाँ से एक एंड ये 1 एंड 1, ठीक है। 47y इक्वल्स टू 141 हो गया, ठीक है। अब y की वैल्यू को हमें निकालना है तो 141 बाय 47 होगा। अब हम इसको मतलब देखते हैं कि किससे कट रहा है, ठीक है। तो आई थिंक 47 3 से होता है एंड ये 4 3 12 2 14, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 बार में जाएगा तो y की ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो y की गाइस यहाँ पास हमारे पास एक रियल वैल्यू आ चुकी है 3। हम बेसिकली x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू निकालनी है। अब हम y की वैल्यू की मदद से फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू को निकालने वाले, ठीक है, एंड रियल में, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आने वाली वो रियल में आने वाली, ठीक है। तो हम x की वैल्यू को बेसिकली निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में ही क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमने क्या किया है, सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको हम सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकालने वाले हैं रियल में, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेसिकली हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 9x माइनस 10y
इक्वल्स टू -12, ठीक है। ये बेसिकली सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने निकाला था यहाँ पास। तो ये बेसिकली यही इक्वेशन है और इस इक्वेशन हम पुट करके x की वैल्यू को निकालने वाले, ठीक है। तो 9x एज इट इज़ रहेगा एंड -10 y की जगह हो जाएगा y की वैल्यू विच इज़ 3 एंड इक्वल्स -12, ठीक है। इसको सॉल्व करते तो हो जाएगा 9x -30 इक्वल्स टू -12। अब 9x को एक साइड रखते हैं LHS साइड एंड -30 को R जैसा साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली प्लस का 30 एंड प्लस माइनस होता है माइनस, तो इसको हम माइनस करते हैं तो ये बेसिकली हो जाएगा, तो यहाँ पास बेसिकली हो जाएगा ये 18 और प्लस साइन प्लस की आएगी तो प्लस हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पास मैं लिख दिया हूँ। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 18/9 विच इज़ x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पास गाइस आप लोग देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू आ चुकी है 2 एंड y की वैल्यू आ चुकी है 3 और हमें करना क्या था क्वेश्चन में, x और y की वैल्यू ही फाइंड करना था। तो x की वैल्यू हमारे पास है 2 एंड y इक्वल्स टू 3। अब एक बार थोड़ा बुक में चेक कर लेते हैं कि बेसिकली हमने जो आंसर निकाले करेक्ट है फिर नहीं, ठीक है। सो फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट से लास्ट क्वेश्चन मीन 6th क्वेश्चन, इसका जो आंसर आया बेसिकली x की वैल्यू आई है 2 एंड y की वैल्यू आई 3 एंड हमारे पास भी बेसिकली वही चीज़ आया x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3। सो मीन्स जो हमने क्वेश्चन किया है ये करेक्ट है। तो इस तरीके से एक बार क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाइड किया एंड उसमें से हमने एक इक्वेशन को पिकअप किया, उसमें से बेसिकली हमने x की वैल्यू निकाली जो कि रियल वैल्यू नहीं थी x की। फिर हम उस x की बेसिकली फेक वैल्यू कह सकते हैं आप सब्स्टिट्यूट करके सेकेंड इक्वेशन में y की रियल वैल्यू निकालें और उस y की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करके x की रियल वैल्यू निकालें और इस तरीके से बेसिकली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन एंड आई होप गाइस आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर विद नेक्स्ट क्वेश्चन।